40 लाख की लागत से दरभंगा के बाजार समिति में चार धाम यात्रा के थीम पर बनने जा रहा है भव्य दुर्गा पंडाल। अब हम मिलते हैं इस प्रोजेक्ट को जो हैंडल कर रहे हैं, यानी पूरा पंडाल जिन्होंने बनवाया है, जिनके देखरेख में बना है, विगत 7 वर्षों से यही बनवाते आ रहे हैं पंडाल यहाँ पर। सर स्वागत है आपका। थैंक यू सर, आपका सुपरिचय। मेरा नाम आर.के. पेंटर बाबू है, आर्ट डायरेक्टर हुए, मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं, बॉम्बे मेरा ऑफिस है। और इन लोग समिति का धन्यवाद देते हैं कि इन लोगों ने जो है सो दरभंगा वासी को भी धन्यवाद देते हैं कि 25 सालों से मैं दरभंगा क्षेत्र में आता हूं और इन विगत 7 वर्षों से जो है सो बाजार समिति पूजा समिति के द्वारा जो है आने का मौका मिलता है और इन लोगों को बुलाते हैं और मैं आना चाहता हूँ। इस बार किस थीम पर आप लोग पंडाल बना रहे हैं? ये थीम जो है सो बिहार में पहली बार, मैं छोटा सा बात बोल रहा हूँ, मैं पूरे भारत में पहली बार बता रहा हूँ कि ये जो है सो आपके चार धाम यात्रा का जो है सो मॉडल बनाने का काम मैंने एक छोटा सा सोनपुर मेला में पिछले बार किया था। जी जी। जो सोनपुर मेला था। और भी दुर्गा पूजा में जो है सो पहली बार पूरे भारत में पहली बार इसको कहेंगे कि यह मैं चार धाम यात्रा मैं पूरे मिथिलांचल के लोगों को दर्शन कराना मुझे मन में आया और मैं लोगों को एक सब्जेक्ट दिया, लोगों को बहुत पसंद आया कि चार धाम अगर बनता है तो हमारे हिंदुत्व को भी जो है सो और जो अदर भी हमारे जो समाज के लोग हैं ऐसे चीज़ों को देखने का जो सो आनंद उठा सकते हैं। किन किन धाम यात्रा का जो है हम दर्शन कर पाएंगे? मैं यहाँ पे सबसे पहले बद्रीनाथ धाम का जो है सो दर्शन कराना चाहेंगे और दर्शन अंदर करने के बाद फिर पहाड़ी रास्ते से अंदर आएंगे, वो फिर यमुनोत्री का दर्शन करने का मौका मिलेगा, जहाँ पे जो है सो कुंड का भी है जो वहाँ पे बनाया गया हुआ है और कुंड सब पार करते हुए दर्शन यमुनोत्री का करते हुए फिर पहाड़ी रास्ता से चढ़ते हुए फिर जो है सो बाबा केदारनाथ धाम का दर्शन होगा और बाबा केदारनाथ दर्शन करने के बाद फिर वहाँ से नीचे की ओर रास्ता है जो ब्रिज पार करते हुए फिर जो है सो वो गंगोत्री आएंगे। गंगोत्री में भी जो है सो विशाल आपको एक दर्शन करने का मौका मिलेगा और वहाँ के बाद फिर हमारे जो है सो माता रानी का जो है सो दर्शन कर फिर आपको जो है सो हमारे मेला का आनंद भरपूर तरीके से उठाने पसंद करेंगे। आज से कितने दिन पहले जो है पंडाल निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया था? कब तक? ये 2 महीना पहले जो है सो शुरुआत हो चुका था काम और उसके बाद ये काम अभी हमारा चालू स्थिति में है। अभी हमारे कम से कम 60 से 70 लोग हर रोज़ काम पे अभी लगे हुए हैं। आदमी की संख्या आजकल बढ़ने वाला फिर है और इस रफ्तार में हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। मानसून सक्रिय है तो किस तरह से कार्य को देख रहे हैं? मैं मानसून को देखते हुए काम को कर रहे हैं और मानसून भी जो है ऊपर वाले 1-2 दिन में सही हो जाएंगे है ना, उसको हम लोग बखूबी इसको व्यवस्था को देखेंगे। किन किन चीज़ों से मिलकर के ये जो है गुफा पंडाल बन रहा है? ये पंडाल बांस है, बीट है, चट्टी है, पीओपी है, प्लाई है, हिटलॉन है, बहुत सारे कलर्स हैं जो बाहर से भी मंगाया गया है। कुछ हमारे बाहर के भी कुछ कलाकार हैं, बंगाल के भी हैं और ज़्यादा बिहार के हमारे हैं और बम्बई से मैं तो खुद ही बिलोंग करता हूँ, इसलिए मुजफ्फरपुर प्लस बम्बई मेरा ऑफिस है, तो दोनों जगह से हमारा जो है सो चलता रहता है। आपकी मातृ कहाँ है? ये मुजफ्फरपुर हुआ मेरा और मुजफ्फरपुर से ही बिलोंग करता हूँ मैं। कितने बम्बू लग गए होंगे, कितने चट्टी लग गए होंगे, सीमेंट कितना लगा होगा, पीओपी कितना लगा होगा? देखिए ये बम्बू तो कम से कम 10,000 लग चुका है और उसके बाद पीओपी जो है सो कम से कम 1000 पीस बोरा लग चुका और उसके बाद जो है सो चट्टी है, कम से कम 20 क्विंटल चट्टी है, पेंट है, ये सभी बहुत सारे चीज़ें जो डिटेल्स मैं अभी आपको बहुत नहीं बता सकता हूँ, है ना। ये ऐसा है। आप इस तरह का कार्य किए हैं, यहाँ पे किए हैं, विगत 7 वर्ष से करते आ रहे हैं, सोनपुर में किए हैं, इसके अलावा कहाँ पे और फिल्म से संबंधित भी आर्ट आप कर रहे हैं? मैं बहुत सारे फिल्मों में जो है सो उसके आर्ट डायरेक्शन दे चुका हूँ, हिंदी, भोजपुरी और आपके मैथिली फिल्म में दे चुका हूँ। इसके पहले आपके कखन हरब दुख मोर के आर्ट डायरेक्टर मैं रह चुका हूँ। इसके पहले असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर हेलो ब्रदर, उसके सलमान खान के साथ काम कर चुका हूँ। इसके पहले जो है सो तक्षक अजय देवगन के साथ काम कर चुका हूँ, असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर। इसके पहले सूल फिल्म मनोज बाजपेयी रवीना टंडन के साथ मैं काम कर चुका हूँ, असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर। घात फिल्म था और इसके तक्षक और मैंने आपको सूल फिल्म मनोज बाजपेयी ये मैं काम कर चुका हूँ। बहुत सारे सीरियल भी मैं कर चुका हूँ। सर, आज तक हमने बहुत सारे पंडाल का जो है रिव्यू किया है, इनमें पहला ऐसा व्यक्ति मिला है जो अपने कार्य क्षेत्र में दक्षता रखता हो और इतिहास ऐसा रहा है जिसके बारे में लोग जानेंगे तो गर्वान्वित महसूस करेंगे, विशेष रूप से जिस क्षेत्र से आप आते हैं और जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। सर, अब हम जानना चाहेंगे कि एक टाइम पर कितने सदस्य या श्रद्धालु जो है इस पर प्रेजेंट रह सकते हैं? ये अभी मैंने ये हम लोग तो ब्रेक लगाते नहीं हैं
और 10 लाख भी जो है सो पिछले बार भी पब्लिक जो है इसी तरह के जो है सो बना हुआ था, जो रूप हमने दिया था, और उसमें भी किसी तरह की कठिनाई नहीं आया। और मैं 25 सालों से विगत पहले से काम यहाँ कर चुके रहे हैं और शहर में, और इस तरह के कभी भी किसी तरह का जो है सो असहयोग किसी का मिला नहीं। और उसमें जो है सो हम तमाम भक्तजनों से और भक्त से बोलते हैं कि वो जो है सो इस तरीके से हम लोग के साथ भी सेवा लेना पसंद करते हैं। और हमारे जितने भी टीम कार्यकर्ता हमारे हैं समिति के, वो उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि वो उस तरह से 24 आवर भूख प्यास रोक कर जो है सो सेवा लोगों को भक्तों का देते रहते हैं। इसलिए मुझे इस बात से खुशी है और मैं इसी प्रसन्नता के कारण जो है सो मैं इस समिति का काम करना पसंद भी करता हूं। देखिए, इतना बड़ा कार्य है तो सुरक्षा व्यवस्था आपकी बढ़ जाती, जिम्मेदारी, इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? ये हमारी सुरक्षा जो है सो सबसे पहले कि मैं बता दूं कि 400 से 500, मैं अभी फाइनल लिस्ट नहीं देखा हूँ, बाकी पिछले साल जो है सो इसी एवरेज में हमारे कार्यकर्ता थे। और दूसरा क्या है कि इसमें 40 से 50 सीसीटीवी हम लोग लगाते हैं। जी। और सीसीटीवी के द्वारा भी हम लोग ये देखते हैं, और रास्ते में भी जो है सो सुरक्षा पूरी होती है जो हमारे कार्यकर्ता करते रहते हैं। साथ में हमारे प्रशासन, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ कि प्रशासनिक व्यवस्था पूरा सहयोग उनका रहता है, और उन्हें मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के कामों को सफलता दिलाने में उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है। हमने देखा है जितने भी फेमस पंडाल है आपस में एक तरह का कंपटीशन रहता है, तो पिछली बार यहाँ का जो पंडाल था वो चुनाव जीता था। क्या लगता है? ये देखिए, ये तो भक्त हम यही बताएंगे कि हमारे श्रद्धालु पे ये ऐसा रहा। हम लोगों ने कभी ऐसा सोच कर काम नहीं करते कि हमारा फर्स्ट हो जाए, ऐसा नहीं। भक्त हमारे ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे यही हमारी प्राथमिकता है और यही हमारा प्राइज है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइज मुझे मिलने से मैं बहुत बड़ा आदमी हो जाऊंगा। ऐसा मैं 25 साल पहले भी आया था शहर में, तो हम हसन चक को जो है सो प्राइज दिवाने का काम किए, है ना। जब भी मैं शुरुआत मेरा वहीं से हुआ है। मैंने जब भी वहाँ पे काम किया तो प्राइज ही लोगों को दिलवाए। अन्यथा अब क्या है कि अब यहाँ कहीं ना कहीं एक ही जगह काम कर पाएंगे, है ना। तो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तो मैं कभी भी कमिटमेंट कह कर नहीं आता हूँ कि मैं आपको प्राइज दिवाऊंगा। हम लोग प्राइज के लिए नहीं है, हमारे यहाँ जितना श्रद्धालु आते हैं ना, हम लोग उतना ही गौरवान्वित होते हैं और वही हमको प्राइज देके जाते हैं। वही तो अलग एक मोटिवेशन, वही प्राइज है, वही हमारा प्राइज है। और मैं उनका आज इस जगह पे जो है सो बहुत कम भक्त आया करते थे। आज से 7 साल पहले कम भक्त आया करते थे। आज भक्तों का ये सोच होता है कि पहले मैं बाजार समिति जाऊं, उसके बाद मैं कहीं जाऊं। जी, पहले पंडाल की जब बात आती थी तो हम लोग बंगाल की ओर स्वतः रुक कर जाते थे मानसिक रूप से, भले ही जाए ना जाए। लेकिन अब लग रहा है बिहार के जैसे छपरा हो गया, दरभंगा का बाजार समिति हो गया और भी अन्य जगह है, तो ये परिवर्तन को किस तरह से देख रहे हैं? ये परिवर्तन था, पहले भी था, पर लोग की मानसिकता था कि वो ये मैसेज लोग छोड़ते थे कि लगता था कि कलकत्ता वाले होंगे तो बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, कलकत्ता में अच्छे कारीगर होते हैं वहाँ। बाकी अच्छे लोग हमारे यहाँ नहीं आ पाते थे क्योंकि वहाँ से काम का उनका ये नहीं था। बाकी हम जैसे लोग जो है सो प्रोजेक्ट जो है सो हमारे जो काम करवाते हैं या समिति है वो नहीं ऐसा करना पसंद करते, जिसके कारण जो है सो नहीं पता चल पाता था। मैं 25 साल से मैं दरभंगा एरिया में काम कर रहा हूँ। 25 ऐसा कोई जगह ऐसा नहीं है जहाँ मैं काम किया हूँ वहाँ पर फिर जो है सो नंबर 1 नहीं हुआ हो। सर, जब वीडियो वायरल होता है तो ज़्यादातर कमेंट जो है इस तरह का आते हैं कि इतना लाखों में खर्च कर दिया, स्कूल कॉलेज बनवा देते तो और भला हो जाता लोगों का। नहीं, ये देखिए, ये स्कूल कॉलेज ये अलग चीज़ हुआ, वो शिक्षा से जुड़ा हुआ चीज़ है। ये समय के हिसाब से अगर दुर्गा पूजा में भक्ति का अगर भाव नहीं दिखाते हैं तो क्या ये मेरा अपनापन का जो है सो वो ख़त्म हो जाता है। तो मुझे अपनापन भी दिखाना होगा और भाईचारा भी इसी में आता है। अगर हम किस तरह पर्व को ही डेट कर दें तो फिर हम एक दूसरे से मिलना जुलना बंद हो जाएगा, अस्तित्व विहीन हो जाएंगे। हमारा आज जो हम लोग जो गर्व से कहते हैं कि हम सनातन वाले हैं, सनातनवासी हैं, तो सनातन का परिचय क्या है? यही हमारा परिचय है कि जब इस तरह का हम पर्व का जो है सो आयोजन बड़ा से बड़ा जब करेंगे, हम सभी भाई मिलकर एक जगह इकट्ठा होने का काम करेंगे, तो सामने वाला जो दुश्मन भी होगा हमारे जो है सो इस एहसास से जो है सो प्रकाश से जो है ना उनकी जो है सो बहुत दूर तक हमारे सनातन से भागेंगे, है ना। तो ये हमारे सनातन को जिंदा रखने के लिए इस तरह की चीज़ों के साथ हम लोग को थोड़ी सी समय निकाल कर भी जो है सो मैं सारे सनातन को कहना चाहता हूँ कि कम से कम सनातन को जिंदा अगर रखना हो तो हम सब मिलकर और कहीं भी किसी भी तरह का पूजा हो रहा हो उस आसपास के इर्द गिर्द में उनका सहयोग तन मन धन से जो है सो उनको लगना चाहिए, करना चाहिए। मैं इसी बातों से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, कई जगहों पर एंट्री फी लिया जाता है जब बड़े बजट में पंडाल बनते हैं, तो इस संबंध में बताइए। जी नहीं, एंट्री फी हम लोग के यहाँ नहीं है। एक्चुअली इस बार सुविधा किए हैं कि बहुत सारे श्रद्धालु जो हमारे डोनेटर होते हैं जी,
आपने इससे पहले पूछा था कि कैसे, तो गांव समाज में तो जो है सबका सहयोग होता ही है। कुछ हमारे डोनेटर भी हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा सुविधा हम लोगों ने इस बार प्रदान किया है कि आप VIP पास दिए हैं, उससे आप आके, क्योंकि आने के वक्त जो भीड़ इतनी होती है तो बहुत सारे व्यक्ति आ नहीं पाते हैं, तो रिटर्न चले गए, फिर बाद में उनके पास गए, नहीं जा पाए। तो सुविधा हमने थोड़ा सा इस बार ये किया है कि उनको VIP पास दे दिया है कि आप आ सकते हैं सर, अंदर। एक सवाल और है कि पिछले दफ़ा हमने देखा कि 10 लाख श्रद्धालु यहाँ पे आए थे। इस बार क्या उम्मीद है, एक दिन में कितने आएंगे और 9वीं 10वीं को कितने आएंगे? देखिए, स्टार्टिंग तो आपको 7वीं से ही चालू हो जाता है, जी, और हमारे यहाँ खोइचा का भी काम होता है, उसमें भी भीड़ रहती है, क्योंकि 5 गांव आपको बोले हैं, सब जुड़े हुए हैं, आते हैं। और श्रद्धालु का रह गया 6 बजे 7 बजे शाम से ही भीड़ हमारे यहाँ जुटती है। कम से कम नहीं तो एक दिन में मोटा मोटी 11 12 1 बज जाता है, उस समय तक श्रद्धालु आते रहते हैं। लाखों के श्रद्धालु आते हैं, 70,000 80,000 से कम एक दिन में नहीं आते हैं, तो जोड़ लीजिए उस हिसाब से। पिछले बार तो हमारे यहाँ 400 साढ़े 4 लाख श्रद्धालु आए, चूँकि कुछ व्यक्ति भीड़ ज़्यादा होने का चले भी गए बाहर से भी दर्शन करके, इसलिए हमने इस बार सुविधा लगाया है कि आप आकर के एंट्री कर सकते हैं। 4-5 लाख दर्शक आते ही हैं हमारे यहाँ, और दूर दूर से आते हैं। मधुबनी हो गया, आपको पटना तक के दर्शक, और कई दर्शक तो दिल्ली से भी आए हैं हमारे यहाँ पिछले साल। देखिए इच्छा शक्ति कितना मजबूत है उनका। जी, जो यहाँ के हैं उनको तो देखने का उत्साह होता है ना कि हमारा दरभंगा टॉप कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ बढ़िया पूजा हो रहा है, तो दूर दूर से व्यक्ति चौड़ा आते हैं। करके बताएंगे हाँ। बाजार समिति के बारे में, हाँ हाँ हाँ, है कि नहीं? वो आते हैं जी, और बढ़िया श्रद्धा, उनको हम लोग स्वागत करते हैं उनका, कहीं से कोई दिक्कत ना हो, इतनी पूरी व्यवस्था रखते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, जाना आपने, समझा आपने कि किस तरह से बाजार समिति दरभंगा काम करता है और उसका रिजल्ट किस प्रकार से आता है, ताकि दरभंगा वासी जहाँ भी हो छाती चौड़ा करके बताते हैं कि हमारे क्षेत्र का दुर्गा पंडाल है और यहाँ पर इस तरह से कार्य होता है और इस तरह से संपन्न होता है। तो दोस्तों, यहाँ के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में लिखिएगा और इस वीडियो को मिथिलांचल के कोने कोने तक शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। अब बंगाल की नहीं, बिहार की बारी है, छपरा दरभंगा की बारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।